चलाएंगे प्रेस वार्ता को, उस रास्ते पर चलेंगे। मध्य प्रदेश 2003 में when it was formed, उस समय से लेकर आज तक कितना प्रोग्रेस इस राज्य में आप देख रहे हैं, उसका एक संक्षिप्त में वर्णन करना चाह रही हूँ। और जिस राज्य को बीमारू राज्य में मेंशन किया जाता था, आज वो बेमिसाल राज्य बन गए, क्योंकि सामाजिक न्याय के विषय हो या स्टेट का प्रोग्रेस, इंडस्ट्री का विषय हो या एग्रीकल्चर का विषय हो, आप एक एक करके आंकड़ा लीजिए। मध्य प्रदेश का प्रोग्रेस और उसके कारण देश का, मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इतना स्पष्ट दिखता है। और ये आसानी से होने वाले काम नहीं था। एक अच्छा सा प्लानिंग और समय पर उसका एग्जीक्यूशन और ऑल राउंड डेवलपमेंट, व्हाट डू यू से इन हिंदी, चहुमुखी प्रोग्रेस, ये आसानी से होने वाले काम नहीं है। वेलफेयर हो, ज्यादातर मापदंड ये तीन विषय होते हैं कि राज्य का प्रोग्रेस कैसे होती है। जनता को, गरीब को, महिला को, दलितों को छोड़ करके अगर राष्ट्र आगे बढ़ रही है, उससे फायदा नहीं। जनता को भी इंक्लूसिव ग्रोथ में जोड़ना चाहिए। और इसीलिए मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण बेमिसाल बोल रही हूँ और बीमारों से बाहर आए हुए एक राज्य बोल रही हूँ। इसका श्रेय बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस के कारण हुआ। और उस गवर्नेंस का 5 सूत्र हैं जो आई एम कॉलिंग एज 5G, 2G, 4G, 5G, ऐसे सोच लीजिए 5G। कौन सा है वो 5G का मंत्र? ग्रोथ, जिसमें मध्य प्रदेश का उदाहरण स्पष्ट दिखता है। नंबर्स में देती हूँ। सेकंड, गुड गवर्नेंस, जी दोबारा। तीसरा, गुडविल, जनता के शुभेच्छा इस पार्टी और लीडरशिप के ऊपर। ये पूरे देश में है, मगर बीमारों से बाहर आकर बेमिसाल होने वाले मध्य प्रदेश में बिल्कुल ये 5 मंत्र अपन देख सकते हैं। ग्रोथ, गुड गवर्नेंस, शुभेच्छा गुडविल, 4th गारंटी मोदी जी का, 4th जी गारंटी मोदी जी का, और 5th गरीब कल्याण। ये 5 सूत्र है जी का, 5G का, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश बेमिसाल मध्य प्रदेश, ठीक है। ये सब बोलते हुए आता है आपको। मैं बोल दिया 5G, आप क्यों भरोसा करना है? मैं नंबर दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश का पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, 10 साल में एवरेज, और 2002 में मध्य प्रदेश का 11,000 के करीब, 11,171 था पर कैपिटा इनकम। आज वो 12 गुना इंक्रीज होकर के 1.40 लाख है पर कैपिटा। मध्य प्रदेश के इनकम 23 में 1.40 लाख है जीडी पर कैपिटा इनकम। सो बीमारू से बाहर आने का पहला आपका उदाहरण। सेकंड, इसके ऊपर गलत बयानबाजी बहुत चल रही है, फिर भी मैं फैक्ट्स आपके साथ रख रही हूँ, आपके सामने।
2002 में डेट टू जीडीपी मतलब स्टेट का ऋण उनका जीडीपी के सापेक्ष देखने में 31.6% था 2002 में। जीडीपी मध्य प्रदेश के जीएसडीपी में 31% ऋण था, डेट टू जीडीपी। मगर वो कम होते हुए आज 27.8% ऑफ जीडीपी है। मतलब गुड गवर्नेंस का 5G में मैं मंत्र में सेकंड जी बोला, इसीलिए बोला कि एक स्टेट अच्छा गवर्नेंस के रास्ते पे जब चलती है उनका ऋण कम होते हैं। जनता को देखभाल करते हुए स्टेट को प्रोग्रेसिव रास्ते पे लेके चलते हुए उसका ऋण अगर कम हो जाता है उस स्टेट को अच्छा गवर्नेंस करने वाले स्टेट में ये गिना जाता है। सो स्टेट का जीडीपी में अभी ऋण है 27.8, मगर 2002 में उतना था 31.6। ये भी कारण है। फिर एक और विषय में बोलना चाह रही हूं, केंद्र और राज्य का टैक्स में बंटवारा जो होता है, टैक्स डेवल्यूशन के नाम पर जो बातें बोला जाता है, वो फिनांस कमीशन तय करता है कितना कौन सा स्टेट को जाना चाहिए। वो परसेंटेज फिनांस कमीशन के द्वारा तय होता है, केंद्र सरकार उसको अपनाते हैं, फिर उसी के हिसाब से 5 साल हो 6 साल को वो फिनांस कमीशन के कार्यकाल के समय उसी परसेंटेज में केंद्र सरकार